brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए। इन नतीजों में चौंकाने वाले कई आंकड़े सामने आए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एनडीए ने डबल सेंचुरी लगा दी। जेडीयू नंबर 2 की पार्टी बनी, तो वहीं महागठबंधन के लिए जो आंकड़े सामने आए वो काफी चिंताजनक रहे। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई और मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष की ओर से वोट चोरी का उठाया जा रहा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में लगे झटके के बाद इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक, वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंचे थे। वहां पत्रकारों के ओर से जब सवाल जवाब हो रहे थे तब उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी सवाल पूछा। तब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे हैं, इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा कि सिर्फ बात चोरी की नहीं है, यहाँ तो डकैती हुई है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। वोट चोरी है, ये वोट चोरी से ऊपर वाला मामला है, ये केवल वोट चोरी नहीं है। और मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में भी कहा, और जब पार्लियामेंट में हम लोग विरोध करते थे, जो बाई इलेक्शन हमारे हुए, हमने उसमें यही कहा कि बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है। चोरी से ऊपर क्या बोलेंगे हम, हमारे यहाँ डकैती बोलते हैं। तो ये चोरी नहीं है। मैंने कांग्रेस को भी समझाया कई बार, ये चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चीजों की होती है, ये तो पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, तो इसको तो डकैती बोला जाएगा। लेकिन हमें सीखने को है बीजेपी से। नहीं, इल्जाम नहीं है, सच है। और इसलिए सच है कि आपके जितने भी चैनल हैं, लोकल चैनल की बात मैं नहीं करता हूं, रीजनल चैनल्स की, लेकिन जितने भी ये नेशनल चैनल्स हैं, सबके पास आर्काइव में वो वीडियो होंगे जहां लोग वोट डालने जा रहे थे, लेकिन इनकी पुलिस ने वोट डालने से रोक दिया। एक दो को रोक दें किसी को तो बात है, आप 1.5 लाख लोगों को वोट डालने नहीं देने जाना चाहते हो। 5 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दोगे आप, क्योंकि आप अयोध्या हारे थे, इसलिए आपने मिल्कीपुर हराया, बेईमानी से हराया। और ये बात मैं केवल आज बेंगलोर में नहीं कह रहा हूं, मैं जहां डबल इंजन चलते हैं वहां भी कहता हूं, और दिल्ली में भी कहता हूं। उनको पता है, वो तस्वीर आज भी आर्काइव होंगी, अगर आप गूगल करेंगे तो आज भी वो तस्वीर मिलेगी जहां पर एक रिवॉल्वर से एक अधिकारी 2 महिलाओं को रोक रहा है, 3 महिलाओं को, कि आप वोट डालने नहीं जा सकती हैं। तो मैं इसको चोरी मानूं कि डकैती मानूं? अखिलेश यादव राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने बिहार में नतीजे घोषित होने से पहले ही वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े किए थे। वो वीडियो और वो बयान भी आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचार थे, विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर
वोट चोरी रोकनी है। राहुल गांधी के पुराने बयान तो आपने सुने, लेकिन अब आपको राहुल गांधी की ओर से 14 नवंबर को जब बिहार के नतीजे घोषित हुए तब उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट लिखा गया वो भी दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए सवाल खड़े किए थे और ये कहा कि ये जो चुनाव था वो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। क्या लिखा था राहुल गांधी ने, देखिए। राहुल गांधी ने लिखा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। तो राहुल गांधी की ओर से बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर यह कहा गया कि इन परिणामों को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन गहराई से इसकी समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। ये बात लगातार राहुल गांधी की ओर से कही जाती रही है। अब वोट चोरी के मुद्दे पर हमने शुरू से ही देखा कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और अब जब बिहार के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है और महागठबंधन बहुत ज्यादा पिछड़ गया। आरजेडी 25 पर सिमट गई, कांग्रेस पार्टी 6 सीट पर सिमट गई। तब अखिलेश यादव कर्नाटक में कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात चोरी की नहीं, डकैती की है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।